रेशम है ना। आज किटी पार्टी में मज़ा आ गया. यू नो वाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माई ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी. सो आई सेड दैट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham, you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad with more than 100 skilled workers. नमस्कार, मैं हूँ मीना खंडेलिया और आप देख रहे हैं मॉडर्न न्यूज़ 18। आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही खास शख्सियत, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के साथ में, जिसका नाम है मानवी सिंह। गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। चलो इसी से जानते हैं, इसी की जुबानी कैसे इसका शौक लगा और कैसे इसने अपने आप को तीरंदाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त करा। तो जरा मुझे बताओ अपने बारे में और कुछ। मेरा तो पिछला साल ऐसे ही मॉडलिंग डांसिंग में गया था। अच्छा, उसमें भी तुमको शौक है, मॉडलिंग डांसिंग में भी? हाँ, पिछले साल ऐसे ही गया था। हाँ। और फिर मैं गई थी घूमने ऐसे ही मेरे नानी घर। तो मुझे वहाँ पता चला कि 10 डेज का फेंसिंग का कैंप होता है। तो मेरी नानी नाना कहाँ पर? फेंसिंग का नहीं कैंप नानी का घर कहाँ पर? आसाम। आसाम में। ओके। तो उधर मुझे सबने सपोर्ट किया कि तुम कर सकते हो, तो मैंने ज्वाइन किया। मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। तुम्हें तीरंदाजी में पहले से शौक था? नहीं, उधर जाने के बाद उधर मुझे जाने के बाद में। ओके, अच्छा। तो उसी ज़रिए में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो सर ने बोला कि तुम बहुत अच्छा करते हो। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का फ़ोन आया कि मुझे स्टेट खेलने दे। तो उससे पहले कभी तुमने तलवार देखी या कभी उसको हाथ में लिया या कभी उससे नहीं, कुछ? नहीं। उससे पहले तुमको कुछ आइडिया नहीं था? नहीं, लेकिन 10 डेज कैंप ज्वाइन करने के बाद मुझे सब पता चला। और कैंप से पहले कभी तुमने टीवी में कोई प्रोग्राम देखा हो तीरंदाजी का ऐसा? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं, मैं परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, इसलिए मुझे स्टेट के लिए फ़ोन आया था। डर नहीं लगा फर्स्ट टाइम में जब तुमने तलवार हाथ में ली या कुछ ऐसा? नहीं। कुछ भी मन में झिझक आना या डर आना? नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन पहले दिन मुझे विदाउट ग्लव्स मैंने प्रैक्टिस किया था, तो थोड़ा सा पेन हुआ था हाथ में। चोट लगा था? नहीं, सिर्फ पेन हुआ था। पेन हुआ था वो उसका? हाँ, उसके बाद से मैं विद ग्लव्स करने लग गई। अच्छा। तो उसके बाद से मुझे और भी ब्लेड के साथ करने से और भी इंटरेस्ट आने लग गया। फिर हर संडे को हम लोग का एक ऐसे ही होता है, एक छोटा सा मैच। मतलब वहीं आसाम में ही? हाँ, उधर होता था। तो उसी में मैंने एक न्यू बॉय भी था, उसे भी मैंने फर्स्ट डे में मेरा 5 पॉइंट्स आया, उसका सिर्फ 1 पॉइंट से वो तुम्हारे हारे। बराबर का या तुमसे बड़ा? हाँ, वो 10 ईयर्स का। वो 10 इयर्स का, मतलब लगभग इक्वल ही थे। तो हाँ। 9 इयर्स की, वो 10 इयर्स का। हाँ, मुझे तीनों के बारे में बताया गया था, लेकिन मैंने वैसे तो उसमें 3 इवेंट्स होते हैं, ईपी, फॉयल एंड सैबर। तो मुझे ईपी, फॉयल एंड सैबर तीनों के बारे में मुझे बताया गया था कि कैसे कैसे खेलना है। तो फिर भी मुझे सैबर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट गेम है। मतलब ये तीरंदाजी, क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, मतलब तीरंदाजी से ही रिलेटेड है इसका। हाँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड, इस हाँ। तरीके से। तो सैबर में क्या होता है, आपका सिर्फ हेड टू हेड तक आपकी बॉडी में सिर्फ टच होना। ओके, ओके। और ईपी और फॉयल में क्या होता है, उसका जो ब्लेड होता है ऊपर में उसका एक टिप पॉइंट होता है। हाँ। उससे बॉडी में बस प्रेस होना होता है। जितना अच्छा। उसका वेट है उतना ही उसको प्रेशर चाहिए, ताकि वो टिप पॉइंट उसका प्रेस हो सके। अच्छा, दूसरे की बॉडी में टच करना हाँ। होता है। ओके। और सैबर में तो सिर्फ बॉडी में ऐसे करके टच होना होता है। सैबर में ऊपर तो टिप पॉइंट नहीं होता है, नहीं होता है। क्योंकि इसमें सिर्फ बॉडी में टच करना होता है। हाँ। और ईपी का बात है तो वो स्लोएस्ट गेम है, उसमें हेड टू टो आप कहीं बॉडी में आप उसको टच कर सकते हैं। ओके। तुमको तीनों करना था? नहीं, कोई भी एक ही कर सकता है। कोई और भी एक आप चूज कर सकते हैं हाँ। इसमें से। ओके। तो मुझे सैबर के बारे में ट्रेनिंग दिया गया। पहले तो मैं ईपी का ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर रही थी। मुझे तो चूज़ किया गया था कि मैं ईपी खेलूँ, लेकिन फिर मैंने ही चूज़ कर लिया कि मैं सैबर खेलूँ। अच्छा, तुमको सैबर ज़्यादा पसंद आया
है या हाँ। ज़्यादा उसमें तुम अपने आप को लगा कि नहीं मैं इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ? नहीं, मुझे लगा था कि मैं सब में अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, तो क्यों ना ये भी एक बार ट्राई करके देखूँ। चलो ठीक। हाँ। तो फिर ऐसे ही मैंने स्टेट खेला था, बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स भी स्टेट खेलने आए थे। तो पहले तो तुमने वहाँ ट्रेनिंग ली होगी ना आसाम में फर्स्ट हाँ। टाइम, तो वो तुम्हारी कितना दिन चली? ट्रेनिंग तो 2 महीने तक चली थी। 2 महीने तक। हाँ। डेली तुमको जाना होता था? हाँ। डेली पर डे जाना होता था? हाँ। कितने घंटे की ट्रेनिंग रहती थी बेटा वहाँ? 4 घंटे। पर डे 4 आवर्स की ट्रेनिंग? हाँ। ओके। जैसे कि अगर मैंने 2 बजे मतलब कि मैंने अगर 4 बजे ज्वाइन किया तो मुझे वहाँ से छुट्टी मिलेगा 7 बजे। अच्छा, मतलब वही 3 से 4 घंटा तुम्हारा पर डे की कोचिंग हाँ। होती थी। तो ये अंडर जो कोच होते थे वो तुमको सपोर्ट खूब अच्छे से सिखाते थे, तुमको मज़ा हाँ। आता था? हाँ, बहुत मज़ा आता था। बहुत मज़ा आता था। हाँ। मिस करती हो उसको अभी भी क्या? हाँ, क्योंकि अभी तो मुझे यहाँ का कोई आइडिया नहीं है, वहीं का आइडिया है ना। वहीं का आइडिया था। 2 महीने की कोचिंग में तुम फर्स्ट टाइम तुमने करा, तुम 2 महीने की कोचिंग में तुम अपने आप को एकदम लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ अच्छे हाँ। से। ओके। तो किसी को भी पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम वहाँ रही, तुम उसके बाद में फिर क्या वापस पटना आ गई या वहीं पे तुम नहीं, रुकी? जब स्टेट हो गया तो मैं वापस पटना आ गई कि अब यहाँ। स्टेट नहीं, कोचिंग के बाद में। अच्छा, जब कोचिंग के तुम्हारी बाद। कोचिंग 2 महीने की कंप्लीट हुई, हाँ। एट द टाइम तुम आसाम में रही कि फिर पटना आ गई थी उस समय? कोचिंग के बाद तो मैं स्टेट ही खेल के यहाँ आई। स्टेट खेल के ही आई तुम वहाँ पे? हाँ। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ में थे वहाँ पे एट द हाँ, टाइम? सपोर्ट करने के लिए थे। अच्छा, पेरेंट्स को था, मतलब तुमको जब खेलते हुए देखा हाँ। तो उन लोगों ने तुमको एनकरेज किया? हाँ, सबने बहुत हाइप किया था। अच्छा, उन लोग को भी अच्छा लगा। हाँ। तो स्टेट में जाना फिर कैसे हुआ? वहीं से कोच के द्वारा या कैसे हुआ तुम्हारा? मतलब कि मेरा परफॉर्मेंस सबको बहुत अच्छा लगा। ओके। तो वैसे ही मतलब कि था कि फर्स्ट मिनी कॉन्टेस्ट था ना, हाँ। उसमें तो आप फर्स्ट था, तो मुझे पहले लगा कि अब मैं कैसे करूँगी। नहीं तो उसमें एज लिमिट होगी बेटा कुछ? एज लिमिट था अंडर 10। अंडर 10 के अंदर हाँ। तुम्हारा, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों थे उसी में? हाँ, केवल लेकिन, गर्ल्स का था? बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का था तुम्हारा तो उसी में। फर्स्ट डे गर्ल्स का हुआ और सेकंड डे बॉयज़ का हुआ। तो वहाँ से तुमको मतलब कोच ने तुमको रिकमेंड किया कि नहीं बेटा तुम अच्छा खेलते हो, तुमको स्टेट खेलना चाहिए? हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कॉल डिस्ट्रिक्ट किया। ऑफिसर ने तुमको कॉल किया? ओके, फिर पेरेंट्स ने तुमको परमिशन दे दी कि यस यू कैन? हाँ, पूरे फैमिली में बातचीत हुई, उसके बाद सबने परमिशन दिया। स्टेट के लिए फिर तुमने क्या क्या तैयारी करी? कैसे तुमने? स्टेट के लिए तो मैंने घर पे भी प्रैक्टिस की थी। सेल्फ प्रैक्टिस? हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस किया था। तो फर्स्ट टाइम में मैंने ब्लेड उठाया था सेवर का। मतलब कि पहले तो मैंने ईपी एंड फॉइल का उठाया था, लेकिन उसके बाद मैंने सेवर का फर्स्ट टाइम उठाया था। तो मुझे लगा कि सेवर का तो ब्लेड बहुत ईजी है, क्योंकि ईपी का जो ब्लेड होता है सबसे हैवीएस्ट ब्लेड होता है, एंड फॉइल का उससे थोड़ा सा लाइट रहता है। हाँ, लाइट रहता है। और सेवर में तो पूरा ही लाइट रहता है। ओके, तो तुमको लगा मैं साइड बार ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ? हाँ, सेवर वैसे भी फास्टेस्ट गेम है, तो मुझे फास्ट कोई भी चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो स्टेट लेवल में फिर कैसे हुआ तुम्हारा? कुछ मुझे बताओ कि वहाँ पे जो तुमने खेला, किसके साथ खेला, वो तुम्हारा मैच जो था वो कितना देर चला, ऐसा कुछ तुम्हारा? या तुम्हारा उसमें जाना तुमको कैसा अपने आप में लगा कि नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमने क्या अचीव किया? एक अपना होता है ना हाँ, वैसा कुछ? तो मुझे पहले मैं अपने सारे फ्रेंड्स के ओपोनेंट्स के नाम बता देती हूँ। एक थी गुवाहाटी प्लेयर राचिका दत्ता, उसके साथ और 2 प्लेयर्स थे, उसका मुझे नाम ठीक से याद नहीं है। एंड तिनसुकिया से ही और भी 2 थे, सृष्टि दास एंड लीलू दत्ता। ओके, तुम्हारा किसके साथ में था? पहले तो इंडिविजुअल में हुआ हम लोगों का, और ठीक है। फिर बाद में हम लोग का टीम वर्क हुआ। टीम वर्क। और पहले तो हम लोग को सिलेक्ट करने को देता है 1, 2, 3 में। तो अगर जिसका 1 आया उसका डायरेक्टली फाइनल में लॉटरी में होता चला है। जाता है। तो मैंने पहले फर्स्ट चूज़ किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं ये नहीं होगा, मैं ये वाला चूज़ करती हूँ। तो मैंने उसे तो आसानी से मिल गया, लेकिन मैंने खेला, उसे हराया तब मिला। एक बार तो ऐसा हुआ था कि उसका 3 पॉइंट्स था और मेरा 7 पॉइंट्स। अच्छा, ठीक है।
और ज़्यादा पॉइंट्स उसमें मास्क में ही मिलता है, ज़्यादा points। इसमें तो तुम गोल्ड मेडल। हाँ, इंडिविजुअल और टीम में भी। अच्छा, अब तो तुम वापस पटना आ गई हो। अब मेरा सपना है कि मैं यहीं से खेलूँ। मतलब तुमको यही गेम खेलना है, तीरंदाजी में तुम्हारा इंटरेस्ट है, हाँ। तुमको आगे भी इसको सपोर्ट करना है। हाँ। तो पटना में क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ पे पटना में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है या ऐसा कुछ है जहाँ पे तुम सीखने जा सकती हो या ऐसा कुछ? हाँ, लेकिन मुझे जो सिखाया गया है मुझे उस पर विश्वास है कि मैं अगर मुझे कोई सपोर्ट ना भी करे तो भी मैं कोशिश तो ज़रूर बेटा, करूँगी। कोशिश करना अलग चीज़ है, लेकिन तुमको उसका ट्रेनिंग लेना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, अभी जो लेकिन तुम्हारा मुझे हुआ, विश्वास है कि यहाँ ज़रूर कोई ना कोई हो। तो अभी तक कुछ है ऐसा तुम्हारा नॉलेज में आया कि अपने बिहार, अपने पटना में अभी तो कुछ ऐसा है, कोई इंस्टीट्यूट है इसके लिए? मुझे तो अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं जाऊँगी डायरेक्ट ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने। ठीक है, आज मैं इसके थ्रू मॉडर्न न्यूज़ 18 में एक अपने बिहार सरकार में जो खेल मंत्री हैं उनके समक्ष ये बात रखना चाहूँगी कि ऐसे खेलों को प्रोत्साहन मिले, और हम इसमें आपसे मिलना भी चाहेंगे और सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें, और साथ ही साथ बिहार में भी ऐसे खेल, जो भी खेल हों इस तरीके के, उनकी सुविधा बिहार में भी, अपने पटना में या ऑल ओवर बिहार में कहीं भी ऐसी सुविधाओं की तरफ ध्यान दें जहाँ कि हमारे बच्चे अगर कहीं भी किसी भी खेल में रुचि रखते हैं तो वहाँ जाके उसकी ट्रेनिंग ले सकें और नेशनल लेवल पे अपने राज्य का नाम बढ़ा सकें। तो उनको अपनी स्टडीज़ के साथ में अपना ओलंपिक्स में जाना है तो दोनों ही चीज़ साथ साथ चलेगी। बिल्कुल, तो तुम क्या कहना चाहोगी अपने बिहार सरकार में जो भी खेल मंत्री हैं? अगर तुमको कुछ कहना है तो तुम भी बोलो। मैं तो यही उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ मुझे बेटर से बेटर कोच मिले जो मुझे ट्रेनिंग दे सके। जो तुझे ट्रेनिंग दे सके। चलिए, मैं भी यही कहूँगी सरकार से कि ऐसी आप सुविधा मुहैया कराइए जिससे हमारे यहाँ के बच्चों को, हमारे यहाँ की प्रतिभा को और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। आपने देखा मानवीर सिंह को, जिन्होंने तलवारबाजी में अभी स्टेट लेवल में आसाम में जाकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और कोई इंटरेस्ट तुम्हारा बेटा सिंगिंग, डांसिंग? हाँ, ये सब और तो कुछ? मेरा इंटरेस्ट है बहुत। कुछ गाना चाहोगी हमारे न्यूज़ चैनल पर? नहीं। चलिए, कोई नहीं, फिर कभी मिलते हैं एक अच्छे से गाने के साथ में। तब अच्छा सा गाना सुनाओगी हमको किसी दिन अगली बार, हाँ। जब नेशनल जीत कर आओगी। हाँ, अभी कुछ मतलब कि सोचा नहीं है अभी सोचा नहीं कि है। क्या गाऊं। अच्छा, अभी इसके दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या गाना है। चलिए, अगली बार मिलते हैं जब इसको नेशनल में मिलेगा गोल्ड मेडल। ठीक है ना? नमस्कार। रेशम है ना। आज किड्डी पार्टी में मज़ा आ गया। यू नो वाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माई ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी। सो आई सेड दैट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham, you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jai Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers.